हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अष्टमी के महात्म्य के बारे में। अष्टमी का व्रत हमें रखने से जीवन में हम कितना तरक्की करते हैं और जीवन में कितना हम भगवती के समीप चले जाते हैं। बहुत अच्छा व्रत होता है अष्टमी का। आपकी कुंडली के ग्रह एक तरफ बलवान होते हैं और ऐसे ही जीवन जिन व्यक्तियों का पतन की तरफ जा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं भगवती की कृपा से वो व्यक्ति उत्थान रूप में अपने आप को उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं। आज का पंचांग भी देखते हैं। 2 जुलाई सन 2021 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि अष्टमी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आप में से बहुत लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं और ख़ास तौर से जब हमारे नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र आश्विन माह के, और इधर से चैत्र नवरात्र, वासंतिक नवरात्र जिसे कहते हैं, इसमें बहुत लोग अष्टमी रखते हैं और बहुत लोग पूरे प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी नवमी तक का व्रत करते हैं। हमें जीवन में अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। और अष्टमी का व्रत कैसे शुरू किया जाता है? जब भी आप इसे शुरू करें, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें। अब देखिएगा, मैंने इस बात के संग एक चर्चा आपसे की है कि जो साधक अष्टमी का व्रत रखता है, उस साधक के ग्रह बलवान हो जाते हैं। आपके मंगल यदि कुमंगल रूप में वास कर रहे हैं, आपके सूर्य पर यदि ग्रहण लगा हुआ है, यानी कि सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में है, और किसी जातक की जन्म पत्रिका में यदि नवम भाव में, नवम भाव किसको कहते हैं? भाग्य स्थान को, किसी के भाग्य भाव में ही ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण लग जाए, वो व्यक्ति जीवन भर, आप माने ना माने, दांत पीसता रहेगा, जिंदगी को बहुत मेहनत की तरफ ले जाएगा, लेकिन चूंकि उसके जीवन में सूर्य ग्रहण है। अब सूर्य ग्रहण लगा क्यों? हम जब किसी जातक की जन्म पत्रिका बनाते हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जन्म पत्रिका में वो ग्रह जब आते हैं, वो उसके प्रारब्ध का फल बताते हैं। आपने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया कि आज जब आप जन्म लिए तो आपके जीवन के भाग्य भाव में आपकी कुंडली के ग्रहण आ गया। यानी कि जिस व्यक्ति के भाग्य भाव में ही ग्रहण लग जाए, आप सोच सकते हो कि उसके भाग्य से जीवन भर क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। ऐसे ही भाग्य भाव के साथ साथ जन्म पत्रिका के अनेकों भाव हैं। किसी भी भाव में सूर्य ग्रहण जाना शुभ नहीं है और किसी भी भाव में चंद्र ग्रहण होना शुभ नहीं है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब बनते हैं? जब इन दोनों ग्रहों के साथ या तो केतु हो या राहु हो। शनि से भी एक तरह से ग्रहण की उपमा दी जा सकती है। ये हुई कुंडली की बात। यदि हम आपके हाथ की रेखाओं की बात करें, अनेक लोग जब हमसे अपना हाथ दिखाते हैं, जब व्यक्ति का हाथ देखा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि उसकी हथेली में भाग्य वाहिनी रेखा है ही नहीं। बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जिनकी हथेली में फेट लाइन नहीं होगी। फेट लाइन किसे कहते हैं? हथेली के बीच में देखो, यहाँ देखो, यहाँ से आपको एक पतली सी धागे जैसी रेखा या किसी के थोड़ी बहुत मोटी रेखा नीचे से निकले और मध्यमा उंगली के नीचे तक आती है। इसे हम फेट लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं। आप में से बहुत लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होगी। किसी के केवल एक हाथ में होगी, या किसी के आधी होगी, या किसी के कटी हुई होगी। और जिसके हाथ में पूरी भाग्य रेखा होगी तो वो बात ही अलग है। दलीलें देने को बहुत लोग दलीलें दे देते हैं कि जिनके हाथ नहीं भाग्य उनके भी होते हैं। देखो भाई, भाग्य तो सबके होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस भाग्य से किसको कितना सुख मिलता है, किसको नहीं मिलता, वो बात अलग है। तो जिस व्यक्ति की हथेली में ये भाग्य रेखा नहीं, ऐसा नहीं है वो जिंदगी नहीं जिएगा, वो जिंदगी तो जिएगा,
लेकिन उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गधे में और शेर में अंतर देख लीजिए आप। गधा कितनी मेहनत करता है और शेर क्या मेहनत करता है। गधा जिंदगी जीने के लिए और दूसरों के काम आने के लिए मेहनत करता, शेर केवल पेट भरने के लिए एक समय शिकार करता, बाकी आराम से दहाड़े लगा करके खराटे भर करके वो सोता है। कितना फर्क है, आप ये मानते हैं ना इस बात को। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन है। किसी व्यक्ति के जीवन में आनंद कभी नहीं आता और किसी व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद होता है। अब मैंने आपको सारा समझा दिया कि आपका भाग्य आपका यदि साथ नहीं दे रहा है, कम टू द पॉइंट पे आता हूं, आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपकी कुंडली आपके हक में नहीं है, तब अब लौटते हैं हम अष्टमी व्रत की तरफ कि जो साधक जब चाहूं ओर से निराश हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को जगदम्बा की सेवा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भगवती की सेवा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भगवती की सेवा में उसका व्रत भी रखना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवती ने स्वयं कहा है कि जो अष्टमी और नवमी में निराहार रह करके मेरा पाठ करता है, मैं कदापि उस व्यक्ति को नहीं छोड़ती, हमेशा उसके संग रहती हूँ। जिस भवन में, जिस प्रांगण में, जिस मंदिर में मेरा गुणगान किया जाता हो, वहाँ मैं अपना स्थायित्व निवास बना लेती हूँ। पढ़ा है ना आपने। दूसरी बात, एक चीज और कह देता हूँ आपसे यहीं पे ही कि जिस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश किस प्रकार से भगवती अवतरित हुई, इंद्र का सिंहासन डोला, डोला ना डोला, सभी राजपाट असुरों के राज में चला गया। जब इतनी बड़ी महाशक्तियां समस्या में घिर सकती हैं और इतनी समस्याओं में घिरने के बाद ब्रह्मा विष्णु के निवेदन से भगवती का जब प्रादुर्भाव होता है और भगवती किस प्रकार से असुरों का विनाश करती हैं, इंद्र जैसे जिनके पास पूरा वैभव हो, है ना, खजाना हो पूरे वैभव का, इंद्र जैसे जब भगवती की वंदना करते हो और भगवती की वंदना करने के पश्चात उनका राजपाट उन्हें वापस मिलता हो, सूर्य को अपनी चाल वापस मिलती हो, हाँ, सूर्य को अपनी चाल वापस मिलती हो, यज्ञ की ज्वालाओं को उनकी अग्नि वापस प्राप्त होती हो, तो हम जिस प्रकार के इंसान हैं, यदि आज इस कली काल में हम तनिक भी भगवती को याद करें, तनिक भी उनकी उपासना करें, तो निश्चित निश्चित जानिएगा हमारे जीवन में भी उद्धार आएगा। जो श्री विद्या की साधना है, श्री साधना है, या किसी भी कुल की साधना है, 10 महाविद्याओं के कुल की साधनाएं हैं, आपके अपने अपने जो इष्ट देवियां हैं उनकी साधनाएं हैं, लेकिन ये साधनाएं सभी एक ही रूप से हमें जोड़ती हैं भगवती से। 51 शक्तिपीठों में भगवती का वास है। भगवती एक ही है लेकिन अपने नाना रूपों में वो वास करती हैं। तो मेरा कहने का आपसे यही अर्थ है कि चांद सितारे भी भगवती के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। और कौन से चांद सितारे? जिन चांद सितारों में कुंडली को लेकर के हम डर जाते हैं। तो यदि आप पहले से ही भगवती की साधना में आ जाएं और उनकी साधना आराधना आप करने लगें, तो आप देख लेना आपके जीवन में इतना उद्धार आएगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपने देखा है जिस समय आप कीलक पढ़ते हैं, अर्गला पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप तंत्रोक्त सूक्त पढ़ते हैं, उसके बाद आपने देखा कि जो ब्रह्मा स्तुति आती है, स्वयं ब्रह्मा जी ने भी भगवती से स्तुति की है। क्या? जब विष्णु सो गए तो ब्रह्मा जी को जगाने के लिए भगवती की स्तुति की गई। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में 4 मेन स्तुतियां हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूरी दुर्गा सप्तशती अष्टमी के दिन नहीं होती है तो केवल 4 स्तुतियां भी आप पढ़ सकते हो। मेरी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ? कहना मैं यही चाहता हूँ, आपके ग्रह कितने भी जर्जर क्यों ना हो, आपका भाग्य कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमें भगवती का अनुसरण करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो साधक यदि अष्टमी का व्रत रख सकते हैं, उन्हें अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। इसके बाद और हल्का करते हैं आपको, यदि आप व्रत भी नहीं रख सकते तो कम से कम आए अष्टमी आपको दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करना चाहिए। अष्टमी में भी, नवमी में भी। आप देख लेना आपकी हथेली में भाग्य रेखा
अंकुरित हो जाएगी। आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रहण आपको दोष लगा रहे हैं वो ग्रह भी आपके हक में आ जाएंगे। बस तो आज मेरा आपसे यही कहना था कि हमारे ऋषियों का हम जितना धन्यवाद करें या जितना हम उनकी बात करें उतनी हमारे लिए कम है। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि आज की जनरेशन और आज का हम अपने धर्म में हम कितना भटक रहे हैं। सोचने की बात है, हम अपने घर में अपने बच्चों को सिखाते सिखाते मर जाते हैं कि बेटा ये पढ़ो, बेटा भगवान का नाम लो, लेकिन न जाने किस दुनिया में हमारे बच्चे चले जा रहे हैं। मतलब सोचने की बात है, 108 उपनिषद हैं हमारे, उन्हें पढ़कर भी हमें ज्ञान नहीं मिल रहा। गीता, रामायण, वेद, कितनी सारी चीज़ें हैं। सोचने की बात है कि इन सबको छोड़कर भी हम न जाने कहाँ कहाँ अपने मन को डोला रहे हैं, अन्य धर्मों की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं। तो ये विडंबना ही तो है। इतना कुछ हमारे शास्त्रों में है, इतना कुछ हमारे ऋषियों ने हमें लिखा है, हमें दिया है, तो वो कमी कहाँ? कमी हम लोगों की भी तो है कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते कि कितना विपुल साहित्य, कितना विपुल भंडार, कितनी सारी अच्छी बातें हमारे अपने धर्म में। तो आज ही ध्यान रखना मेरी बात का, यदि हम अब नहीं अपने बच्चों को सिखाएंगे तो हम कभी भी नहीं सिखा सकते। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम माँ भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। बाकी रोज हम संदेश आपको दे ही रहे हैं। हमने गुरु दीक्षा के बारे में बताया है। सोच करके, विचार करके, मंथन करके हमें सदैव गुरु दीक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो एक बार मंथन करें, फिर आगे बढ़ें। जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं संस्थान में आई हुई हैं, शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे जिसका टर्न आ रहा है। और बाकी जैसे कॉल अपॉइंटमेंट की व्यवस्था चल रही है वो वैसे ही है। अभी व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अभी कार्यक्रम दिल्ली में नहीं बना है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं।
टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।